किसान भाइयों नमस्कार। किसान कल्याण मंच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है एक नवीन जानकारी के साथ। किसान भाइयों, अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपको यंत्रों की बुकिंग की जानकारी दी थी, जो दिनांक 9 अक्टूबर 2024 से शुरू होकर के 23 अक्टूबर 2024 तक की गई। किसान भाइयों, इस बुकिंग में यह व्यवस्था रही थी कि यदि लक्ष्य से अधिक बुकिंग होगी तो उसमें ई लॉटरी के माध्यम से लाभार्थी का चयन किया जाएगा। किसान भाइयों, यह भी एक तथ्य है कि किसी किसी जनपद में किसी यंत्र के लिए लक्ष्य के बराबर अथवा लक्ष्य से कम बुकिंग प्राप्त हुई है। ऐसी स्थिति में टोकन कंफर्म होने की क्या व्यवस्था है, टोकन कंफर्म हुए हैं अथवा नहीं, और टोकन कंफर्म होने के बाद ऐसे लाभार्थियों को यंत्र का बिल कब तक अपलोड करना है, यह समस्त जानकारी आपको दी जाएगी। किंतु इससे पहले किसान भाइयों, अगर आप किसान कल्याण मंच पर नए हैं अथवा किसान कल्याण मंच पर आकर के जानकारी लेते रहे किंतु अभी तक आपने किसान कल्याण मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे अनुरोध है कि किसान कल्याण मंच नामक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यह तो आप बखूबी जानते हैं कि किसान कल्याण मंच आपको नवीनतम, उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो चैनल पर प्रसारित होने वाली जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए आते हैं आज की जानकारी पर। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको अवगत कराना है कि जिन यंत्रों के लिए लक्ष्य के बराबर अथवा लक्ष्य से कम बुकिंग प्राप्त हुई है, उनके टोकन कंफर्म कर दिए गए हैं। हाँ किसान भाइयों, यह सत्य है कि उन सब के टोकन कंफर्म कर दिए गए हैं और किसानों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर इसका संदेश भी भेज दिया गया है। पंजीकृत मोबाइल नंबर से आशय उस नंबर से है जो कृषि विभाग के पंजीकरण में अंकित है। किसान भाइयों, यह तो रही एक खबर टोकन कंफर्म किए जाने से संबंधित। अब बात आती है आपका टोकन कंफर्म हुआ है अथवा नहीं, इसका पता कैसे लगाया जाए। तो सबसे पहले यह है कि पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस आया है तो उसको देख करके पता लगाया जा सकता है। यदि आपका एसएमएस डिलीट हो गया है अथवा आपने एसएमएस देख नहीं पाए हैं कि कब एसएमएस आया था, तो यह भी हो सकता है कि टेक्निकल एरर की वजह से एसएमएस नहीं आया हो, तो क्या करें? तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी हम आपको बता रहे हैं, उसके माध्यम से भी आप पता कर सकते हैं। एक उपाय के रूप में आप कृषि विभाग की वेबसाइट agriculture.up.gov.in पर जाकर के पता लगा सकते हैं। इसके लिए जैसे ही आप वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको ऐसा खुल करके आएगा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बीचों बीच में लाल रंग और नीले रंग की ब्लिंक होता हुआ दिखेगा, जिस पर लिखा होगा कृषि यंत्रों की बुकिंग करें / सोलर पंप हेतु बुकिंग करें। इस पर क्लिक करना है। आगे बढ़ने पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन कृषि यंत्रों हेतु यहाँ क्लिक करें पर आपको करने के बाद में, इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ 6 ऑप्शन दिखाई देंगे। 3 एक लाइन में है, 3 एक लाइन में है। तो दूसरी लाइन का जो पहला ऑप्शन है कृषि यंत्रों एवं सोलर हेतु किसान की बुकिंग की स्थिति जाने, इस पर क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको ऐसा दिखेगा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें आपको पंजीकरण संख्या, मोबाइल नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा, वहां अपना मोबाइल नंबर अंकित कर दें। इसके बाद में हाँ, यहाँ यह जरूर ध्यान रखें कि अपना मोबाइल नंबर वही अंकित करें जो आपके पंजीकरण में या कृषि विभाग की वेबसाइट में पंजीकरण में अंकित है। इसके बाद आपको बराबर में एक हरे रंग का जो टैग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है, जिसमें लिखा हुआ है OTP भेजें। इस पर क्लिक करने के बाद आप इस पर क्लिक कर देंगे तो जैसे ही आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और इसके बराबर में जो OTP भरे पर आप जो OTP आया है उसको लिख देना है और OTP वेरीफाई करें पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी बुकिंग की स्थिति आ जाएगी कि आपकी बुकिंग की स्थिति क्या है। अगर अभी भी कोई परेशानी है तो आप कृषि विभाग के जो सरकारी बीज गोदाम होता है उसके प्रभारी से भी संपर्क कर सकते हैं, जो प्रत्येक विकास खंड में सरकारी बीज गोदाम के नाम से रहता है। इसके अतिरिक्त आप अपनी जो ग्राम पंचायत है, न्याय पंचायत में जो तैनात होते हैं कृषि विभाग के कर्मचारी, जो ATM के नाम ATM, BTM अथवा प्रावधिक सहायक ग्रुप C के नाम से पद नाम से हो सकते हैं, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप जनपद के उप कृषि निर्देशक कार्यालय से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार अब आप जान लिया है कि आपका टोकन कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, और हो गया है तो यह भी जान लीजिए कि बिल अपलोड करने की लास्ट डेट क्या है। जी हाँ किसान भाइयों, क्योंकि अगर लास्ट डेट के बाद में अगर आपने बिल अपलोड किया तो आप अनुदान से वंचित हो जाएंगे। जी हाँ किसान भाइयों, यह तारीख भी जान लेना बहुत जरूरी है।
तो किसान भाइयों टोकन कंफर्म हुआ है, तो इसकी जो बिल अपलोड करने की तारीख है 4 दिसंबर 2024 तक आपको अपने यंत्र का बिल अपलोड कर देना है। किसान भाइयों तारीख जरूर एक बार फिर से ध्यान दे दीजिए, 4 दिसंबर 2024 बिल अपलोड करने की अंतिम तारीख है। इससे पहले ही आपको यंत्र खरीद लेना है और अपना बिल, जो यंत्र का बिल है वह वेबसाइट पर अपलोड कर देना है। भाइयों यंत्र को खरीदते समय और यंत्र के सत्यापन के समय की जो महत्वपूर्ण जो सावधानियां थी, महत्वपूर्ण बातें थी, उसको हमने एक पीछे वीडियो के माध्यम से भी शेयर कर रखा है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। यंत्र खरीदने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि गलती से भी गुंजाइश भूल से भी न हो जाए।